मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6, ठीक है, जो कि आप चैप्टर 3 क्वेश्चन से है। यही चैप्टर बेटा आपकी बुक हनी कॉम्ब का सेकंड चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। आपको साइड में 2 पिक्चर दी गई हैं और 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनका अकॉर्डिंग मैच करना है। तो किंग और किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर आपको करने हैं। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। इसमें बेटा बताते हैं कि जो किंग है, जो राजा है, वो हमेशा ये सोचता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड whom टू अवॉइड, और वो ये जानना चाहता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको उसने सुनना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू वट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक। कि जो कोई भी ऐसा एक इम्पोर्टेंट काम वो जानना चाहता है जिसको करके कभी भी वो असफल ना हो, फेल ना हो। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. और इन्हीं 3 क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए पूरे किंगडम में, साम्राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो भी इंसान इन सभी प्रश्नों के, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सही से देगा, यानी कि 3 प्रश्न कौन से थे कि कौन सा राइट टाइम है किसी काम को करने के लिए, कौन सा राइट पीपल है, कौन राइट पीपल हैं कि वो जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए, और कौन सा राइट थिंग है कि जिसको राइट वर्क है जो उसको उसे करना चाहिए। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो भी बता देगा उसको वो रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे, ठीक है ना। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो उसको ये बताना था कि कोई ऐसा राइट टाइम कि किसी भी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या होना चाहिए, कि और मोस्ट नेसेसरी पीपल, कि कौन से ऐसे नेसेसरी पीपल है जिसकी बातें उन्हें सुननी चाहिए। एंड हाउ मी माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो जानना चाहता था कि कौन सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है जो उसे करना चाहिए। तो ये आपने पैराग्राफ रीड कर लिया बेटा। तो इसी पैराग्राफ के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग राइट ऑप्शन। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। हर चीज़ को सही टाइम पर शुरू करने के लिए सही टाइम, सही समय कौन जानना चाहता था? द मिनिस्टर, द किंग और द सोल्जर। आप पढ़ ही रहे हो बेटा, द किंग। वट वॉज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन। क्या था 3 क्वेश्चन का आंसर? तो इसमें क्या है, सम गोल्ड वो देना चाहता था। नेक्स्ट है द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा करना, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, ठीक है। नेक्स्ट है द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड। राजा क्या सोच सकता है कि अगर वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर जान लेगा तो क्या होगा, ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग। वो किसी भी काम को करने में कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। 3 क्वेश्चन कौन से थे जिसको राजा जानना चाहता था? फर्स्ट, व्हाट वाज द राइट ब्लैंक टाइम और ईयर टू बिगिन एवरीथिंग। राइट टाइम। हु वाज द राइट पर्सन और मदर टू लिसन टू। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? पर्सन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोस्ट ब्लैंक इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। तो क्या होगा इसमें? इम्पोर्टेंट। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, इसको ध्यान से करिएगा और इस चैप्टर को आप अपनी बुक से भी पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।